दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो हमें 21 ऐसे सक्सेस सीक्रेट के बारे में बताती है जिसे सेल्फ मेड मिलेनियर्स फॉलो करते हैं। और इस बुक का नाम है द 21 सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलेनियर और इसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। इस बुक में हमें लेखक बताते हैं कि किस तरह से पैसा जमा किया जा सकता है। ऑथर हमें बताते हैं कि वो कैलिफोर्निया में ऐसे घर में बड़े हुए जहां पर पैसे की कमी थी और ऑथर का करोड़पति बनने का सपना तब से है जब वो 30 साल के हुए। जब वो 30 साल के हुए थे उस समय भी वो उतने ही टूटे हुए थे जितना कि वो 20 की उम्र में थे। लेकिन तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उनका जीवन बदल गया। उन्होंने ये सवाल करना शुरू किया कि कुछ लोग ज्यादा सफल क्यों हैं। ऑथर में ये जानने की उत्सुकता थी कि कुछ नहीं से शुरू करके कुछ लोग करोड़पति कैसे बन जाते हैं। इन सवालों के जवाब पर उन्हें इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और ये किताब उसी का रिजल्ट है। ऑथर हमें इस बुक में बताते हैं कि जो उन्होंने सीखा वो जीवन में महान सफलता के लिए सभी को अपनाना चाहिए। अगर आपको भीड़ से हटना है तो आपको अपने अंदर गुण और अनुशासन लाना होगा जो आम इंसान नहीं कर पाते। जीवन में आर्थिक सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पैसा नहीं होता। आपको इन पैसों को कमाने के लिए किस तरह का इंसान बनना है और फिर इसे संभालने के लिए क्या करना है उसे सीखने की जरूरत है। तो जीवन के हर एक एरिया में सफलता के लिए इस किताब में 21 सूत्र बताए गए हैं। और अच्छी खबर यह है कि ये सिद्धांत इतने बलशाली हैं कि आप कुछ भी पाने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से बहुत सी टेक्निक और तरीके आपको जाने पहचाने लगेंगे। ये इसलिए क्योंकि इनकी खोज 100 सालों से हो रही है और लेखक खुद को सफलता का विद्यार्थी मानते हैं। दोस्तों आप इस किताब के जरिए से जो सीखने वाले हैं उससे आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि हम लोग मानव इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। अपनी कल्पना से भी परे आज बहुत से लोग जीरो से स्टार्टिंग करते हैं और बहुत ज्यादा धनी बन जाते हैं। दोस्तों ज्यादातर धनी लोग जो होते हैं वो मौका पाने पर करोड़पति बनने से पहले बहुत बार असफल हुए होते हैं, जो हजारों लाखों लोगों ने किया होता है और आप भी कर सकते हैं। दोस्तों इंसानी किस्मत का सबसे मजबूत कानून है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और ये जितना ही आसान है उतना ही ज्यादा पावरफुल है। ये लॉ ये कहता है कि हर वजह का एक खास परिणाम होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये लॉ कहता है सफलता कोई घटना नहीं होती, आर्थिक सफलता उन कोशिशों का नतीजा होती है जो आप बार बार अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करते रहते हैं। ये कानून ये कहता है कि आप स्वनिर्मित करोड़पति बनने के रहस्य सीखते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपको उससे कहीं ज्यादा परिणाम और इनाम मिल सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। दोस्तों आपसे स्मार्ट और आपसे बेहतर कोई नहीं है। आर्थिक सफलता और लक्ष्य ना पाने का एक प्रमुख कारण है आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होना। आपको लगता है कि जो आपसे बेहतर कर रहे हैं वो आपसे बेहतर हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई ये है कि अधिकतर स्वनिर्मित करोड़पति आम इंसान ही होते हैं। उनकी शिक्षा भी आम ही होती है। वो आम काम कर रहे हैं, आम गाड़ी चलाते हैं, आम जगह पर रहते हैं, लेकिन वो ऐसे काम करते हैं जो दूसरे सफल लोग करते हैं, बार बार करते हैं जब तक कि उन्हें नतीजे न मिल जाएं। ये कोई चमत्कारिक घटना नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे जो सफल लोग करते हैं तो आपको भी वही नतीजे मिलेंगे जो सफल लोगों को मिलते हैं। ये महज एक लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक का पहला लेसन जो हमें सिखाता है बड़े सपने देखना। मार्क्स ऑरेसियस ने कहा है कि बड़े सपने देखें। केवल बड़े सपनों में ही वो शक्ति है जो इंसान के मन को आगे बढ़ाता है। तो इसका पहला सीक्रेट यही है कि आपको बड़े सपने देखने चाहिए। खुद को सपने देखने की इजाजत दें। आप अपने आप को सपने देखने की इजाजत दें। आप जैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उसकी कल्पना करने दें और सपने देखने के लिए खुद को इजाजत दें। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना बैंक बैलेंस चाहते हैं, उसके बारे में सोचें। कल्पना करें कि आप जीवन में क्या बन सकते हैं और क्या हासिल कर सकते हैं। इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। कुछ समय के लिए कल्पना करें कि आपके पास पूरा समय है, काफी पैसे हैं, एजुकेशन है, वैसे ही दोस्त हैं जैसे आप पाना चाहते हैं, आपकी पहुंच हर एक चीज तक है, आपके पास सभी रिसोर्सेस हैं और वो सब कुछ है जो आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अगर आपका सामर्थ्य पूरी तरह से असीमित है तो आप अपने और अपने परिवार के लिए कैसा जीवन चाहेंगे? आप इसे फ्यूचर से देखना शुरू करें और पीछे तक इसकी प्रैक्टिस करें। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है
जो हमेशा बहुत अच्छा काम करने वाले महिला और पुरुष द्वारा व्यवहार में लाई जाती है। इस तरह से सोचने पर आपका दिमाग उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाता है, आपकी बॉडी पर भी उसका असर दिखाई देने लग जाता है। ये इस तरह काम करता है। खुद को 5 साल आगे देखें। कल्पना करें कि 5 साल बीत गए हैं और आपका जीवन हर तरह से परफेक्ट है। ये कैसा दिख रहा है? अब आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ काम कर रहे हैं? आप कितने पैसे कमा रहे हैं? आपके बैंक में कितने पैसे हैं? और आपकी जीवन शैली इस समय कैसी है? याद रखिए, ये तस्वीरें जितनी ज्यादा आपके दिमाग में क्लियर होंगी, आप अपने गोल को उतनी ही जल्दी अचीव कर पाएंगे। आप उस गोल को पाने के लिए उतने ही ज्यादा उत्साहित भी रहेंगे। दोस्तों, खुद को बड़े सपने देखने की इजाजत देना वास्तव में आपके खुद के सम्मान को बढ़ा देता है और इससे आप खुद को ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं और ज्यादा आदर करते हैं। ये आपकी सोच और आपके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ा देता है। अगर आप सपना देखते हैं तो एक चीज बहुत ही दिलचस्प है इसके बारे में। ये आपको पहले से बेहतर काम करने के लिए उकसाता रहेगा। ऐसा काम जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। ऐसा कौन सा एम है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, जिसमें आप असफल नहीं होंगे? ये जो भी हो, उसे लिखें और कल्पना करना शुरू कर दें कि आप उसे पहले से ही हासिल कर चुके हैं। तब पीछे देखें कि आप कहाँ हैं। जहां आप पहुंचना चाहते थे, उसके लिए आपने क्या किया होगा? आपने उसके लिए क्या कदम उठाए होंगे? आपने अपने जीवन में क्या बदलाव लाए होंगे? किस चीज की शुरुआत की होगी? किस चीज का अंत किया होगा? इस वक्त आप किसके साथ होंगे? अगर आपका जीवन हर तरह से परफेक्ट होता तो कैसा होता? इसके जवाब में जो भी हो, पहला कदम आज ही बढ़ा दें। बड़े सपने देखना आपकी आर्थिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल करने का पहला कदम होगा। लोग ये नहीं कर पाते। इसका पहला कारण ये है कि वो सोच ही नहीं पाते कि वो कर सकते हैं, जिसके कारण वो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। जो कमाते हैं वो सारा खर्च कर देते हैं। तो दोस्तों, बड़े सपने देखना आर्थिक सफलता के लिए और सेल्फ मेड मिलेनियर बनने के लिए पहला कदम है। दूसरा कदम है, आपको किस दिशा में जाना है उसे जाने दें। थॉमस केराइल ने एक बार कहा है कि एक इंसान एक स्पष्ट प्रयोजन के साथ उबड़ खाबड़ रास्तों से भी उन्नति कर लेगा, लेकिन एक प्रयोजन अगर स्पष्ट ना हो तो अच्छे रास्ते पर भी वो उन्नति नहीं कर पाएगा। आपने सपनों को हवा से बाहर निकालें, उसे स्पष्ट, खास और निश्चित बनाएं। शायद मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज यही है कि आप ज्यादातर समय वही बनते हैं जो आप सोचते रहते हैं। दो बातें किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला ये कि जीवन में आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं, और दूसरा, आप उस बारे में कैसे सोचते हैं। सफल व्यक्ति ज्यादातर समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचता रहता है, जिसका परिणाम ये होता है कि लगातार अपने लक्ष्य की ओर वो बढ़ता भी रहता है और अपने लक्ष्य को एक दिन हासिल कर लेता है। आप जीवन में ज्यादातर समय जिस बारे में सोचते हैं, आपके जीवन में उसका विकास बढ़ता जाता है। अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो आप उस लक्ष्य को पाने में उन साधारण इंसानों से कहीं ज्यादा नजदीक होते हैं, जो केवल उसकी समस्याओं के बारे में चिंता करते रहते हैं। यहाँ 7 कदम का एक फार्मूला है, जिसका इस्तेमाल आप करोड़पति बनने के लिए कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप अपने जीवन के हर एक एरिया में वास्तव में क्या चाहते हैं उसे तय कर लें, खासकर अपने आर्थिक जीवन में। अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिख लें। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो आपके हाथ और दिमाग के बीच में कुछ अद्भुत सी घटना होती है, जो उसे जल्दी घटने को मजबूर करती है। तीसरा ये कि हर लक्ष्य के लिए समय सीमा बना लें। अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसे कई भागों में बांटकर सबके लिए समय सीमा बना लें। खुद के लिए समय सीमा बनाएं। चौथा ये कि लक्ष्य तक पहुंचने में आपको जो करना होगा, इस बारे में आप जितना सोच सकते हैं उन सब की सूची बना लें। अगर आपके दिमाग में नए सुझाव आते हैं तो उसे शामिल करते रहें, जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें। पांचवा ये कि अपनी सूची के अनुसार काम को करने की योजना बनाएं। निर्णय लें कि पहले आप क्या करेंगे और बाद में क्या करेंगे। तय कर लें कि क्या ज्यादातर महत्वपूर्ण है और क्या कम है। छठा ये कि अपनी योजना पर तुरंत काम करना शुरू कर दें। बहुत से लक्ष्य और योजनाएं तो कभी कभी टाल मटोल करने की वजह से पूरे नहीं हो पाते। सातवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण ये कि हर दिन कुछ न कुछ जरूर ऐसा करें जो आपको आपके लक्ष्य तक एक कदम आगे बढ़ा दे।
हर दिन ऐसा करना आपको बड़ी सफलता देगा। दोस्तों, यहाँ पर लेखक जोर देते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को हमेशा लिख कर रखना चाहिए। लिखकर ही हमें अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये अपने गोल को अचीव करने की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इस बुक का तीसरा सीक्रेट है, खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखें। विलियम हेनले ने कहा है कि मैं अपनी आत्मा का अधिकारी हूँ, मैं अपनी किस्मत का मालिक हूँ। अभी से पूरी तरह से ये स्वीकार कर लें कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं और जैसे भी होंगे, उसके लिए 100% जिम्मेदार आप ही होंगे। इसलिए बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अपनी खामियों के लिए दूसरों पर दोष मत दीजिए। आपके जीवन में आप जिन बातों से खुश नहीं हैं, उनकी शिकायत करना बंद कर दीजिए। किसी भी बात के लिए दूसरे लोगों की निंदा मत करिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है, तो इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। उसे बदलना सिर्फ आप ही के हाथ में है। दोस्तों, अमेरिका के टॉप 3% लोग खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखते हैं। तो उनकी सैलरी के चेक पर कौन साइन करता होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वो ये सोचना है कि आप खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए काम करते हैं। आप हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ काम करते हैं। जब आप खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखते हैं, तो आप एक एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी विकसित कर लेते हैं। एक स्व जिम्मेदार इंसान की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। जब आप इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि कुछ होगा, आप खुद शुरुआत कर लेंगे। खुद को अपने जीवन का मालिक समझेंगे, क्योंकि जो स्व जिम्मेदार लोग होते हैं वो रिजल्ट को सोचकर काम करते हैं। वो हमेशा शुरुआत करते हैं। इस बुक का चौथा सीक्रेट है, वो काम करें जो आप करना पसंद करते हैं। दोस्तों, वो काम करना जिसे आप करना पसंद करते हैं आर्थिक सफलता के महान रहस्यों में से एक है। या फिर यूं कहिए कि जीवन की पहली जिम्मेदारी में से एक है। या फिर यूं कहिए कि जीवन की पहली जिम्मेदारी में से एक है वो काम खोजना जिसे करने में आपको मजा आता है। वो क्या है जिसके लिए आपके पास टैलेंट है, उसे खोजें और फिर खुद को पूरी तरह से उसमें समर्पित कर दें। सेल्फ मेड मिलेनियर वो होते हैं जो एक ऐसा कार्य क्षेत्र ढूंढते हैं जहां उनके स्वाभाविक गुण और योग्यता का सही सही सदुपयोग होता है। यानी कि वो ऐसा काम करते हैं जिसे करने की उनमें ललक होती है और जिसे करने का उनमें टैलेंट होता है, और तब वो रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। ज्यादातर करोड़पति लोग कहते हैं कि उन्होंने जीवन में एक भी दिन काम नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वही काम किया जिसे वो करना चाहते थे, और उस काम को काम की तरह नहीं बल्कि एंजॉयमेंट की तरह किया। तो अगर आप वो काम करते हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं, तो आप लगातार एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि आपने कोई काम किया है, और आप उस काम में हमेशा अपने बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। पांचवा सीक्रेट है, बहुत अच्छा करने का वचन लें। दोस्तों, आज से आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, इसका संकल्प ले लें। अपने एरिया में टॉप 10% में पहुंचने का लक्ष्य बना लें। फैसला कर लें कि आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। ये फैसला आपका जीवन बदल सकता है। लगभग सभी सफल व्यक्ति अपने द्वारा चुने गए एरिया में बहुत ही योग्य होने के कारण जाने जाते हैं। याद रखें कि आपसे बेहतर और आपसे स्मार्ट कोई नहीं है। याद रखें कि हर कोई जो आज बहुत अच्छा कर रहा है, गलतियां उनसे भी हुई हैं, तो जो दूसरे लोगों ने की हैं वो आप भी कर सकते हैं। यहाँ सफलता का एक ही नियम है, आपका जीवन तभी बेहतर होगा जब आप बेहतर होंगे। और आप खुद को और अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। छठा सीक्रेट है, देर तक और परिश्रम से काम करें। जेम्स थर्बर कहते हैं, मैं जितना परिश्रम करूंगा उतना भाग्यवान बनूंगा। यहाँ पर ऑथर हमें 40+ फार्मूले के बारे में बताते हैं। ये फार्मूला कहता है कि आप हर सप्ताह 40 घंटे काम करते हैं। 40 घंटे के बाद किया गया काम सफलता के लिए होगा। अगर आप केवल 40 घंटे काम करते हैं, जहां पर आज औसतन प्रति सप्ताह काम 35 घंटे हो गया है, तो वो जीने के लिए होता है, जिसकी वजह से कभी भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो आप रोजमर्रा का काम करते हैं। आपको बड़ी आर्थिक सफलता कभी नहीं मिलेगी। आपको अपने सहकर्मियों के द्वारा कभी भी बहुत आदर और सम्मान नहीं मिलेगा। आप औसतन 40 घंटे हर सप्ताह काम करके हमेशा मीडियोकर ही रहेंगे। लेकिन 40 घंटे के बाद का आपका हर एक घंटा आपके भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगा। 40 घंटे से जितना भी अधिक काम आप करते हैं, उस आधार पर आप कह सकते हैं कि 5 साल बाद आप कहाँ रहेंगे। लंबे दिन और कड़ी मेहनत की जगह कोई नहीं ले सकता।
यहाँ पर एक ही फार्मूला है, जब आप काम कर रहे हैं तो पूरे समय आप काम करें, समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। जब आप जल्दी उठते हैं तो खुद को काम में लगा दें। जब लोग आपसे बात करना चाहें तो उनसे माफ़ी मांगें कि मुझे काम पर वापस जाना है, और अपना काम पूरा करें। अपने किसी भी काम, कपड़े धोना, बातें करना, पेपर पढ़ना कम ना करें। जब आप काम कर रहे हैं तो पूरे समय काम करें। तो आज से ही आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने का प्रण ले लें। अपनी कंपनी में सबसे मेहनती स्टाफ बने। आपकी मेहनत लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींच लेगी। सातवां सीक्रेट है, जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित कर दें। डेनिस वैटले ने कहा है कि हर समय सीखना किसी भी एरिया में सफलता के लिए कम से कम ज़रूरत है। आपने जिस भी क्षेत्र को चुना हो, उसमें सीखने और सुधार लाने के लिए आपके पास असीमित सामर्थ्य होता है। आपके पास कहीं ज़्यादा दिमाग, योग्यता और ज्ञान है, जो आप बाकी के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट आप हैं। ऐसी कोई भी बाधा नहीं है जिस पर आप काबू नहीं पा सकते। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आप समाधान नहीं ला सकते। ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। बस आपको अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करना है। लेकिन आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह होता है। ये तभी विकसित होता है जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मांसपेशी बनाने के लिए आपको कसरत करनी होती है, वैसे ही आपकी अपनी मानसिक मांसपेशियों को विकसित करने के लिए उससे काम करवाना होता है। अच्छी खबर ये है कि जितना आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप सीख सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्पोर्ट्स में जितना आप खेलेंगे उतना अच्छा खेलेंगे। आपका समर्पण सीखने के लिए जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप सीख जाएंगे। यही कारण है कि लीडर्स हमेशा ही सीखते रहते हैं। ये 21वीं सदी का सूत्र है। आपको अपने क्षेत्र में सफलता के लिए जीवन भर सीखते रहना होगा। आज ही ये तय कर लें कि आप अपने कौशल के विद्यार्थी बनेंगे और जीवन भर उस कौशल के लिए पढ़ते और सीखते रहेंगे। जीवन भर सीखने के लिए 3 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र, अपने एरिया में कम से कम 30 से 60 मिनट रोज पढ़ना। पढ़ाई और दिमाग का वही रिश्ता है जो कसरत और शरीर का होता है। हर दिन 1 घंटा पढ़ने से आप सप्ताह में 1 किताब पढ़ लेंगे। 1 किताब हर सप्ताह मतलब हर साल 50 किताब, मतलब अगले 10 सालों में 500 किताबें पढ़ लेंगे। औसतन आदमी साल में 1 किताब से भी कम पढ़ पाता है। इसीलिए अगर आप इस तरह पढ़ते हैं तो अपने क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएंगे। जीवन भर सीखने का दूसरा सूत्र है ऑडियो सुनना। जब जब आप गाड़ी में ऑफिस जाते हैं तो गाड़ी में हर साल तकरीबन 500 से 1000 घंटे बैठते हैं। अपनी गाड़ी को सीखने की मशीन में बदल दीजिए। कभी भी अपनी गाड़ी बिना ऑडियो प्रोग्राम के ना चलाएं। बहुत से लोग इस ऑडियो प्रोग्राम में करोड़पति बन गए हैं। यही कारण है कि ऑडियो प्रोग्राम को प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद महत्वपूर्ण खोज माना जाता है। और तीसरा सूत्र है, वो हर कोर्स या सेमिनार अटेंड करें जो आपको लगता है कि वो आपके अपने एरिया में बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। किताब, ऑडियो प्रोग्राम और सेमिनार एक साथ मिलकर आपके 100 घंटे की बचत, हजारों डॉलर और सालों की मेहनत को बचा सकते हैं और आपकी आर्थिक सफलता में मदद कर सकते हैं। जीवन भर सीखते रहने का निर्णय आज ही ले लें। इससे आपकी जीविका में जो प्रभाव पड़ेगा आप उसे देखकर दंग रह जाएंगे। 8वां सीक्रेट है, खुद को सबसे पहले पे करें। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने कहा है कि आपके कमाए पैसों में से कुछ हिस्सा आपका है, और अगर आप पैसे नहीं जमा करते तो महानता के बीच आप में नहीं है। आप आज से ही संकल्प कर लें कि आप जीवन में जब तक काम करेंगे अपनी आमदनी का 10% बचत करेंगे और उसे निवेश करेंगे। हर महीने जब आप तनख्वाह पाएंगे तो 10% आर्थिक संग्रह के लिए खास अकाउंट में डालेंगे। अगर हर महीने आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचाते हैं और उसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वो 10% का ब्याज देगा। इसका मतलब अगर कोई इंसान कम कमाता है लेकिन शुरुआत से थोड़े थोड़े जमा करता है तो वो अपने कार्यकाल के अंत में करोड़पति बन जाएगा। जीवन भर बचत और निवेश बहुत आसान नहीं है। इसमें अद्भुत संकल्प और इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। इसे एक लक्ष्य की तरह बनाना होगा। इसे लिख लें, योजना बनाएं और हर समय इस पर काम करें।
लेकिन जब आप एक बार ये आदत बन जाती है तो वास्तव में आपकी आर्थिक सफलता निश्चित हो जाती है। किफ़ायत का अभ्यास करें। हर चीज़ में किफ़ायत। हर रुपये के साथ सावधानी बरतें। हर खर्चे पर सवाल करें। हर ज़रूरी खरीदारी के लिए 1 महीना नहीं तो कम से कम 1 हफ्ता विलंब करें। जितना आप विलंब करेंगे, खरीदारी उतनी ही अच्छी होगी और उतनी ही अच्छी कीमत पर आप उसे पाएंगे। लोग रिटायर होते समय गरीब होते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है उमंग में आकर की गई खरीदारी। वो कुछ देखते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, बहुत कम सोचकर वो खरीद लेते हैं। वो पार्किंसंस लॉ के शिकार हो जाते हैं, जो ये कहता है कि आय से मिलने के लिए व्यय बढ़ता है। इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं। थोड़ा बचाकर आप सारे खर्चे कर देंगे। आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कर्ज से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन आपको पार्किंसंस लॉ का शिकार नहीं होना है। अगर आप 10% बचत नहीं कर सकते तो शुरुआत 1% बचत से करें। महीने की शुरुआत में ही इसे अलग कर लें। बाकी 99% खर्चे के लिए रहने दें। जब आपको 99% के साथ रहने की आदत हो जाए तो 2% बचाना शुरू कर दें। बाकी 98% खर्चे के लिए बचा दें। 1 साल के अंदर ही आप 10% बचत कर लेंगे या 15% या 20%। आपका बचत खाता और निवेश खाता भी बढ़ जाएगा। आप अपने खर्च पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आपका कर्ज पूरा होगा। 1 या 2 साल के अंदर आर्थिक जीवन पर आपका नियंत्रण होगा और आप स्वनिर्मित करोड़पति बनने के रास्ते में होंगे। ये प्रोसेस जिसने भी अपनाया है सफल हुआ है। आप भी कोशिश कर सकते हैं। 9वां सीक्रेट है अपने व्यवसाय के हर पहलू को सीखें। डैन कैनेडी कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं, अगर आप उसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं तो आपको ज़्यादा पाने से और शीघ्रता से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मार्केट बहुत अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा इनाम देता है। औसतन काम के लिए औसतन इनाम और औसत से नीचे के काम के लिए आपको असफलता और निराशा मिलती है। आपने अपने लिए जिस भी एरिया को चुना है उसमें एक्सपर्ट बनना आपका एम होना चाहिए। आपको हर छोटी बड़ी बातें सीख लेनी चाहिए जिससे आप और बेहतर काम करने में सक्षम हो पाएं। अपने एरिया में प्रकाशित हर एक मैगजीन को पढ़ें। नई किताबों का रिसर्च करें। अपने एरिया में एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए कोर्स और सेमिनार में शामिल हो जाएं। हर मीटिंग में उपस्थित हो जाएं। अपने एरिया में टॉप लोगों के साथ संबंध बनाएं। इंटीग्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी लॉ कहता है जो इंसान किसी क्षेत्र में सूचनाओं का इस्तेमाल कर सकता है, एकीकरण कर सकता है और बहुत जल्द वो उस एरिया के टॉप पर पहुंच जाएगा। अगर आप सेल्स में हैं तो अति महत्वाकांक्षी बने। सेलिंग प्रक्रिया के बारे में पढ़ते रहें। सेल्स के टॉप 20% लोग बॉटम 80% लोगों से 16 गुना ज़्यादा कमाते हैं। टॉप 10% और भी ज़्यादा कमाते हैं। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं या फिर करने का सोच रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं उसको जानें। आप अपने बिजनेस या फिर पेशे में सबसे अच्छा बनने के लिए अपना लक्ष्य बना लें। एक छोटी जानकारी सुझाव आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसे सोचना कभी बंद ना करें। 10वां सीक्रेट है खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दें। जिल जिगलर ने कहा है कि आपको जीवन में वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं अगर आप दूसरे लोगों की मदद करें उसमें जो वो चाहते हैं। आप दूसरों की जो भी मदद करते हैं आपको हमेशा उसी के अनुसार उसके अनुपातिक फल मिल जाता है। सारे स्वनिर्मित करोड़पतियों को दूसरों की मदद करने का जुनून होता है। वो हर समय अपने ग्राहक के बारे में सोचते रहते हैं। वो हर समय ये सोचते हैं कि उनके ग्राहक को दूसरों से बेहतर सेवा कैसे दे सकते हैं और वो नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। खुद से ये सवाल करते रहते हैं, मेरा ग्राहक वास्तव में चाहता क्या है? मेरे ग्राहक की ज़रूरत क्या है? जीवन में आपकी सफलता हमेशा अनुपातिक होती है। आपको जितनी तनख्वाह मिल रही है हमेशा उससे ज़्यादा काम करने की सोचें। अपने ग्राहक के लिए कुछ अधिक करें। याद रखें कि ज़्यादा माइल पर कभी भी ट्रैफिक जाम नहीं होता। आपके कार्य की सफलता आपके ग्राहक पर निर्भर करती है। आपके ग्राहक वो भी हैं जो आपकी सफलता या संतुष्टि के लिए आप पर निर्भर करते हैं। ये एक सवाल है जो आपको हर दिन पूछने और जवाब देने की ज़रूरत है। मैं अपने ग्राहक को और अच्छी सेवा कैसे दे सकता हूँ?
आप जो करते हैं उसे और अच्छा बनाने के तरीके ढूंढें। आपके ग्राहक की सेवा के तरीके में एक छोटा सा सुधार आपकी आर्थिक सफलता का प्रमुख कारण बन सकता है। अपने ग्राहक की सेवा में सुधार लाने के तरीकों के बारे में कभी भी सोचना बंद ना करें। 11वां सीक्रेट है खुद के साथ और दूसरे लोगों के साथ पूरी तरह ईमानदार बने रहें। सबसे कीमती और सबसे आदरणीय गुण जो आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने अंदर विकसित कर सकते हैं वो है ईमानदारी। आप जो भी करते हैं उसमें पूरी तरह से ईमानदार बनिए। हर काम में ईमानदारी दिखाइए। आपको अपनी ईमानदारी के साथ कोई समझौता नहीं करना है। आपके शब्द बहुत कीमती हैं। आपके शब्द आपके कर्म हैं, आपका सम्मान है। हर सफल व्यवसाय विश्राम पर आधारित होता है। स्वनिर्मित करोड़पति बनने की सफलता इस बात से तय होगी कि कितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, कितने लोग आपके लिए काम करने के लिए उत्सुक हैं, कितने लोग आपको प्रतिष्ठा देते हैं, कितने लोग आपके उत्पाद और सेवा खरीदते हैं और कितने लोग कठिन समय में आपकी मदद करते हैं। आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और आपका चरित्र निर्भर करता है आपकी ईमानदारी पर। ईमानदारी का पहला सूत्र है खुद के साथ ईमानदार बने। हर चीज में आप में जो सबसे अच्छा है उसके साथ ईमानदार बनिए। मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसे बहुत अच्छी तरह करिए। ईमानदारी अंदर से प्रमाणित होती है, व्यक्तिगत ईमानदारी से और बाहर से आपके काम की गुणवत्ता से। ईमानदारी का दूसरा सूत्र है जीवन में दूसरे लोगों के साथ ईमानदार बनिए। कभी भी ऐसा काम ना करें या फिर ना कहें जो आपको लगता है सही या ईमानदार नहीं है। किसी भी चीज के लिए ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए। 12वां सूत्र है अपनी प्रमुख प्राथमिकता चुनें और उस पर एकाग्रता से काम करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, दो दिमाग वाला आदमी अपने हर तरीके में अस्थायी होता है। आपके हाथों में जो काम आया है वो करें। अगर आप प्राथमिकता बनाने की आदत डालें और उस पर एकाग्र होकर काम करें तो आप वास्तव में जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो जो बहुत पैसा कमाते हैं, संपत्ति बनाते हैं और आर्थिक सफलता पाते हैं, उनकी सफलता का एक प्रमुख कारण ये भी है। अपने लिए सबसे प्राथमिक काम चुनना और उस पर तब तक काम करना जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी अनुशासनता और आपके व्यक्तिगत चरित्र की परीक्षा है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो ये सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है। जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो उसे हासिल करने के लिए आपको जो भी करना है उसकी सूची बनाएं। उसे प्राथमिकता के आधार पर बांटें और तब खुद से ये 4 सवाल करें। पहला सवाल, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? आपके काम और व्यवसाय के लिए अन्य सभी चीजों से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? दूसरा सवाल, मुझे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? मुझे किस काम के लिए रखा गया है? रिजल्ट पर ध्यान दें, ना कि क्रिया पर। तीसरा सवाल, वो कौन सा काम है जो केवल मैं कर सकता हूँ? अगर अच्छे से करूँ तो क्या अंतर होगा? ये काम केवल आप कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये करें तो इसका आपके व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन पर बहुत असर पड़ेगा। वो काम क्या होगा? चौथा सवाल, मैं अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करता हूँ? इस सवाल का हर समय केवल एक जवाब होगा, अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग, और तब उस काम को शुरू करना आपकी आर्थिक सफलता का सूत्र है। अंत में एक काम पर एकाग्र होकर काम करना शुरू करें। वो काम तब तक करें जब तक कि वो 100% पूरा ना हो जाए। दूसरी ओर ध्यान ना दें। खुद को वो काम करने के लिए तब तक प्रेरित करते रहें जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता। सीक्रेट नंबर 13 है विश्वसनीयता और शीघ्रता के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखें। अपना काम करें, केवल काम नहीं, अपने सामर्थ्य को थोड़ा ज्यादा कर लें, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा काम बाकी के कामों से ज्यादा कीमती होगा। समय ही 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा धन है। आज हर कोई हड़बड़ी में है। ग्राहक जिन चीजों को जानते भी नहीं थे वो उन्हें प्यार कर रहे हैं। लोगों का धैर्य भी कम होता जा रहा है। अगर उन्हें कोई बेहतर सेवा देता है तो वफादार ग्राहक रातों रात अपने सप्लायर बदल लेते हैं। आपका काम है गति के लिए प्रतिष्ठा बनाना। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसे समझें। काम करने के लिए अपना भाव विकसित करें। मौका मिलते ही आगे बढ़ जाएं।
अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो जल्दी से जल्दी काम करें। अगर आपके बॉस या आपका ग्राहक किसी चीज़ के लिए कहते हैं तो सबसे पहले उनका काम ऐसे करें कि वो दंग रह जाएं। आपने ये सुना होगा, जब आप कोई काम चाहते हैं तो उसे किसी व्यस्त इंसान को दे दें। जो लोग जल्दी काम करने की प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं उन्हें अवसर ज़्यादा मिलते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं। जब आप सबसे इम्पोर्टेंट काम चुनने की योग्यता और उसे जल्दी से और अच्छे तरीके से करने की क्षमता रखते हैं तो आप खुद को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। इसके लिए वो दरवाजे भी खुल जाएंगे जो आपकी कल्पना शक्ति से परे थे। सीक्रेट नंबर 14 है कि शिखर से शिखर तक चढ़ने के लिए तैयार रहें। जीत कभी भी हासिल होने वाली चीज होती है। ये हमेशा की चीज होती है। ठीक एक पर्वतारोही की तरह जो एक चोटी पर पहुंचता है और फिर दूसरी चोटी पर पहुंचने के लिए उसे घाटी से नीचे आना होता है। अपना जीवन भी उतार चढ़ाव की तरह ही होता है। आपने सुना होगा, जीवन एक प्रक्रिया है, 2 कदम आगे तो कभी 1 कदम पीछे। सभी बिजनेस जीवन चक्र और दौर से बने हुए हैं। चक्र कभी ऊपर है तो कभी नीचे। व्यवसाय में बदलाव इंडस्ट्री में बदलाव ला देते हैं। आज का युग इंटरनेट का युग है। सभी बिजनेस जीवन चक्र के दौर से बने हैं। चक्र कभी ऊपर है तो कभी नीचे। इसलिए आप खुद को हर समय ये याद दिलाते रहें कि आपके जीवन में सब कुछ चक्र में चलता है। छोटे मोटे बदलाव में शांत और स्थिर रहना है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और आप उस पर रोज काम कर रहे हों तो आप देखेंगे कि आपका जीवन चक्र ऊपर की तरफ जाएगा। सीक्रेट नंबर 15 है कि हर एक चीज में स्व अनुशासन का अभ्यास करें। स्व अनुशासन एक ऐसी योग्यता है जो आपसे वो करवाएगी जो आप करना चाहते हैं और जब आपको करना चाहिए, चाहे आपको वो पसंद हो या फिर ना हो। इसे कहा था एल्बर्ट हर्बर्ट ने। स्व अनुशासन जीवन में सफलता और स्वनिर्मित करोड़पति बनने का महत्वपूर्ण तत्व है। जो आपको करना है उसके लिए अगर आप खुद को अनुशासित कर लेते हैं, चाहे आपकी इच्छा हो या फिर ना हो, तो वास्तव में आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। आर्थिक रूप से आजाद बनने के लिए आपको लंबे गोल बनाने होंगे। हर एक दिन में हर एक खर्च को अनुशासित करना होगा। आपको सिर्फ वही करना है जो आपको आपके एम तक पहुंचने की गारंटी देता हो। सफल और असफल लोगों के बीच एक मेन अंतर होता है कि सफल लोग उन चीजों को करते हैं जिन्हें करना असफल लोग पसंद नहीं करते। वो चीजें क्या हैं? वास्तविकता में सफल लोग भी उन चीजों को नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन में उनकी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें पाने के लिए उन्हें ये कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। सफल लोग खुशहाल रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जबकि असफल लोग खुशहाल प्रोसेस के बारे में सोचते हैं। सफल लोग लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करते हैं। उनके लिए वो काम मुश्किल तो है पर इम्पोर्टेंट बहुत है, जबकि असफल लोग उन कामों को करते हैं जो आसान होते हैं, जिन्हें उन्हें करने में मजा आता है और जो तुरंत ही उन्हें खुशी देते हैं। अच्छी खबर ये है कि स्व अनुशासन आपको हर दिशा में मजबूत बना देता है। आप जब भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका सम्मान बढ़ा देगा। आप खुद को ज्यादा पसंद करने लगेंगे और ज्यादा मान सम्मान भी देंगे। और आप स्व अनुशासन छोटी छोटी बातों में जितना लाएंगे, ये आपको उतनी बड़ी चीजों को हासिल करने में मदद करेगा। याद रखिए कि जीवन में हर एक चीज एक एग्जाम की तरह है। हर दिन, हर घंटे, यहाँ तक कि हर मिनट आप एग्जाम दे रहे हैं। और एग्जाम ये है कि क्या आप खुद से उन कामों को कर पा रहे हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, एग्जाम ये है कि क्या आपने आपके दिमाग को उस जगह पर रख पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, या आप अपने गुजरे दिनों की समस्याओं से घिरे हुए हैं। जब आप एग्जाम पास करते हैं तब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब आप एग्जाम पास करते रहेंगे तब आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सफलता बहुत सारा अनुशासन मांगती है। जैसा कि जिम रॉन कहते हैं, अनुशासन का वजन रुई जैसा है और असफलता का पत्थर जैसा। सफलता का अगला सीक्रेट है कि अपनी सृजनात्मकता को बाहर निकालें। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि कल्पना यथार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कहने का मतलब ये है कि आप जितनी कल्पना कर सकते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। आपने अब तक जितना भी इस्तेमाल किया है, आपके पास उससे कहीं ज्यादा दिमाग और योग्यता है। आपके दिमाग के पास 10 अरब सेल हैं जो न्यूरॉन और डेंड्रॉइड के द्वारा
20,000 सेल से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आपके दिमाग का सेल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विश्व के कुल माने जाने वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा है। आपके सुझाव को विकसित करने की योग्यता आपकी सफलता के लिए असीमित है। इसका मतलब आपके सफल होने की योग्यता भी असीमित होगी। जब आप लक्ष्य को हासिल करने में अपने दिमाग को जितना ज्यादा फोकस कर लेंगे, जीवन की समस्याओं को समाधान करने और सवाल के जवाब पाने में उतने ही स्मार्ट बन जाएंगे और फ्यूचर में आपका दिमाग और बेहतर काम करने लगेगा। दोस्तों, आपका दिमाग और आपकी कल्पना शक्ति एक मांसपेशी की तरह है। आप इसका इस्तेमाल जितना करेंगे, ये उतनी ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और मजबूत बनेंगे। आप वास्तव में अपना आईक्यू बढ़ा सकते हैं। अपने आप को सारा दिन क्रिएटिव कामों में लगा कर रखिए। क्रिएटिविटी कल्पना शक्ति को सुधारने का दूसरा शब्द है। हर समय एक नया सुझाव आपके रिजल्ट तक पहुंचने में एक नया रास्ता और आसान रास्ता आपको बता देता है। दिमागी कसरत करने से आपका दिमाग बढ़ता है। आप एक कागज और पेंसिल ले सकते हैं। उस पर आप अपने इम्पोर्टेंट एम को लिखें या फिर उस समस्या को लिखें जिसका सवाल आप ढूंढना चाहते हैं। अब जो भी क्वेश्चन आपने लिखा है, खुद को अनुशासित करें और उस प्रश्न के 20 अलग अलग जवाब लिखें। अपने जवाब में से एक को चुनें और उस पर काम करना शुरू कर दें, जिसके बाद रिजल्ट आप देखकर दंग रह जाएंगे। अगला रहस्य है सही लोगों के साथ रहें। 5 सालों में आप वही इंसान रहेंगे सिवाय उन लोगों के लिए जिनसे आप मिलते हैं और किताब में जो आप पढ़ते हैं। आपके जीवन में आपकी सफलता या फिर आपकी खुशी का पूरे 85% इस बात पर निर्भर करता है कि आपके व्यक्तिगत या फिर व्यावसायिक जीवन में दूसरे लोगों के साथ आपके कैसे रिलेशन हैं। आपके रिलेशन दूसरे लोगों के साथ जितने पॉजिटिव होंगे, आप अपने जीवन में उतने ज़्यादा सफल बनेंगे और उतने ज़्यादा खुश भी रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी लाइफ में हर टर्निंग पॉइंट पर कोई ना कोई जरूर होगा, या तो आपकी मदद करने के लिए या फिर आपके जीवन में प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए। सफल लोग अच्छे रिश्ते बनाने और निभाने की आदत डालते हैं। वो अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो और ज्यादा सफल हो जाते हैं। हर चीज में बॉन्डिंग की एक अहम भूमिका होती है। आपकी सारी प्रॉब्लम गलत आदमी के साथ गलत रिलेशन बनाने का परिणाम होती हैं और आपकी सफलता अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने का रिजल्ट होती हैं। आप उनकी मदद करते हैं और वो आपकी मदद करते हैं। आपकी 90% सफलता निर्भर करती है कि आपके मेल जोल कैसे हैं, वैसे लोग जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं। आप एक गिरगिट की तरह हैं। जिन लोगों के साथ आप ज़्यादातर समय रहते हैं, आप उनकी प्रवृत्ति और उनकी धारणा को अपना लेते हैं। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो पॉजिटिव लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं। उनके साथ रिलेशन रखें जो बहुत आशावादी है, जिनके पास जीवन में करने के लिए कुछ है। वो अपने जीवन में कहीं पर पहुंचना चाहते हैं और आपको निराशावादी लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्वनिर्मित करोड़पति हमेशा नेटवर्क बनाते हैं। वो बिजनेस और कारोबार की हर मीटिंग में भाग लेते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, खुद को दूसरे लोगों के साथ संपर्क में लाते हैं, सोशल जीवन बनाते हैं, औरों से उनके और उनके व्यवसाय के बारे में बातें करते हैं। जब भी आप किसी नए आदमी से मिलें, उनसे उनके बिजनेस के बारे में बात करें। उनसे खासकर वो बातें पूछें जिनकी आपको ज़रूरत है और फिर जितनी जल्दी संभव हो सके उनके पास ग्राहक भेजें, क्योंकि जब आप लोगों की मदद करते हैं तो बदले में आपको उतनी मदद मिलती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगला सीक्रेट है अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखें। सफलता की कुंजी है एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग। दोस्तों, हम लोग मानव इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। आज आप ज्यादा जी सकते हैं और बेहतर भी जी सकते हैं। आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ 80, 90 या 100 साल का जीवन जी सकते हैं। अगर आप ये निर्णय ले लें तो आप ये कर सकते हैं। पहला ये कि कम से कम 80 साल जीने का लक्ष्य बनाएं। फिर अपने आज के स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजों को देखें। फिर खुद से पूछें, जिस तरह से आप जी रहे हैं, क्या ये तरीका आपको 80 साल की उम्र तक स्वस्थ बनाए रखेगा? क्या आप खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे? इसके लिए आप संतुलित आहार ले सकते हैं। अपने जीवन से मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, कैंडी, चीनी वाले भोजन को निकाल फेंकें। अलग से नमक लेना बंद कर दें। मैदा खाना भी बंद कर दें। 3 बार ज्यादा मात्रा में ना खाकर 4 से 5 बार कम मात्रा में खाएं। जब आप अपने खाने की आदत को नियंत्रण में ला देंगे तो जीवन के दूसरे हिस्सों में भी आपका नियंत्रण आ जाएगा।
अगला सूत्र है निर्णायक और कर्मठ बने। स्वनिर्मित करोड़पति के गुणों में एक गुण ये भी है कि वो सावधानी से और ध्यान से सोचते हैं और फिर जल्दी से निर्णय ले लेते हैं। वो खुद को कार्रवाई के लिए अनुशासित करते हैं और उसे जारी रखने के लिए वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और फीडबैक लेते हैं। अगर वो पाते हैं कि उनसे गलती हुई है तो वो जल्दी से उसे सही कर देते हैं और कुछ और कोशिश करते हैं। आपके लिए सफलता का सूत्र है कोशिश करना। सफल लोग निर्णायक होते हैं और वो दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार अगर आप सफल होने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं तो आप सही समय पर सफल हो जाएंगे। असफल लोग निर्णय नहीं ले पाते। उन्हें पता होता है कि उन्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मजबूत निर्णय लेना उनके चरित्र में नहीं है या उनके पास संकल्प शक्ति नहीं है। वो कभी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते। तो जब आप निर्णायक बनते हैं, आप जल्दी से जीवन में चलते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबले आप एक दिन में कहीं ज्यादा काम करते हैं। आपके आसपास के लोगों से कहीं आगे बढ़ जाते हैं। आप खुद में दूसरों से ज्यादा ऊर्जा पाते हैं और ये आपको बहुत ज्यादा खुशी देता है। सीक्रेट नंबर 20 है, असफलता को अपना विकल्प कभी न बनाएं। डरने के लिए कुछ भी नहीं है डर के अलावा। असफल होने का डर व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी रुकावट है। याद रखें, सफल होने से आप और ज्यादा मजबूत बनते हैं। आपका संकल्प और भी ज्यादा दृढ़ हो जाता है। असफलता का डर या पहले से ही खुद को असफल मान लेना आपको अपंग बना सकता है। सफलता के रास्ते में जाने से यह आपको पीछे खींचेगा। एक नौजवान जर्नलिस्ट ने एक बार IBM के संस्थापक थॉमस जे वॉटसन सीनियर से पूछा, वो इतनी तेजी से इतने सफल कैसे हो गए। वॉटसन ने इसका जवाब बहुत ही सुंदर शब्दों में दिया, अगर आप तेजी से सफलता चाहते हैं तो अपनी असफलता का डर दुगना कर दीजिए। सफलता असफलता से बहुत दूर रहती है। आगे बढ़ने का साहस करिए। स्वनिर्मित करोड़पति हमेशा अपने लक्ष्य की दिशा में रिस्क लेने के लिए तत्पर रहते हैं। आपका रिस्क लेने का नेचर आपके धनवान होने की उत्सुकता का इंडिकेटर है। आपने जब भी रिस्की कंडीशन का सामना किया है, खुद से ये सवाल करें, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो सबसे खराब वो क्या चीज हो सकती है। और फिर जैसा स्वनिर्मित करोड़पति जे पॉल गेटी ने कहा, ये जो भी है ये नहीं होगा, आपको ये सुनिश्चित करना होगा। सच ये है कि सब लोग असफलता से डरते हैं, सब गरीबी और घाटे से डरते हैं, लेकिन स्वनिर्मित करोड़पति लगातार हिम्मत से इस डर का सामना करते हैं और हर हाल में कार्यवाही करते हैं। जब आप हिम्मत से काम करते हैं तो आपके अंदर एक शक्ति आती है। हर काम आपका साहस बढ़ाता है। जब भी आप सफलता की आशा किए बिना आगे की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, आपका डर खत्म हो जाएगा और आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आखिरकार आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप किसी बात से नहीं डरेंगे। सफलता का आखिरी और 21वां सूत्र है, दृढ़ता से परीक्षा पास करें। दोस्तों, दृढ़ता की जगह कोई नहीं ले सकता, प्रतिभा भी नहीं। प्रतिभाशाली लोगों के असफल हो जाने की कहानियां सबसे आम है। किसी जीनियस को उसका हक ना मिलना अब तो एक कहावत बन गई है। शिक्षा भी नहीं, दुनिया बहुत शिक्षित लोगों से भरी हुई है। दृढ़ता और लगन ही सर्वशक्तिमान है। एक दृढ़ता चरित्र का अति बलशाली गुण है। दृढ़ निश्चयी होना चरित्र का बहुत ही बलशाली गुण है। जैसे स्टील के लिए कार्बन है, ठीक वैसे ही चरित्र के लिए दृढ़ता है। ये बहुत जरूरी गुण है। जीवन में सफलता के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ सफलता और दृढ़ता का एक प्रमुख रहस्य है। अगर आप सफलता के रास्ते पर जाने के लिए काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में बाधाएं और निराशाओं के लिए पहले से आप तैयार रहिए। आप पहले से प्रण कर लें कि चाहे जो भी हो आप हार नहीं मानेंगे, दृढ़ बने रहेंगे। जब आप मुश्किलों और समस्याओं से नहीं हारते हैं, उस समय आपके पास दृढ़ता बनाए रखने का पर्याप्त समय नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहते हैं तो आप दृढ़ निश्चयी बने रहते हैं और आप मानसिक रूप से मजबूत बने रहते हैं। याद रखिए कि जीवन एक एग्जाम है। आपको आपकी सफलता के लिए दृढ़ता का एग्जाम देना होगा, उसे पास करना होगा। और ये एग्जाम अक्सर अचानक आता है और ये तभी आता है जब आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। ये वो समय होता है जब आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को ये दिखाते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हैं और आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में एक चीज जो टाली नहीं जा सकती है वो है बार बार संकट आना। अगर आप एक व्यस्त जीवन जी रहे हैं
तो हर 2 या 3 महीने में आप संकट का सामना करते हैं। हर संकट को टाला नहीं जा सकता। आपके पास जितना बड़ा लक्ष्य होगा, आपके सपने उतने ही बड़े होंगे। स्वनिर्मित करोड़पति बनने का जुनून जितना ज्यादा होगा, आप उतने ज्यादा संकट और समस्या का सामना करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप दृढ़ता से लगातार उन चीजों को करते हैं जो सफल व्यक्ति करते हैं, तो दुनिया में कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। आप अपने भाग्य के निर्माता खुद बन जाते हैं। आप अपने कर्म के कारीगर खुद बन जाते हैं। आप अपने जीवन के चालक खुद होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ उस सीमा की जो आप खुद अपने लिए निर्धारित करते हैं। याद रखिए, आप उतने ही अच्छे और सक्षम हैं जितने कि सफल लोग होते हैं। आप उनसे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। आप जितना सोच सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपके अंदर काबिलियत है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बड़े सपने देखना। जो आप चाहते हैं, बिल्कुल वही तय करें। तो इस बुक में जो भी सीक्रेट सिखाए गए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने लक्ष्य बना सकते हैं और उसकी ओर रोज काम कर सकते हैं। आई होप कि ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।